रास्ते से सुन रहे हैं कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू पता नहीं किधर किधर क्या कर लुटमार कर रहे हैं। कच्चे के डाकू ने अपने इलाके में लुटमार मचाई हुई है और कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई लगाम डालने वाला नहीं है। सर अब यही तो मैं सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बैरूनी दबाव आ जाता है, बैरूनी हमला हो जाता है, तो हम उससे किस तरह नबर आजमाओगे? हम तो पाकिस्तान में अपने इलाके नहीं क्लियर करा सकते हैं कच्चे के डाकुओं से। हमारे लिए तो यही, हमारी जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत है ना, ये गुड गवर्नेंस के बड़े दावे करती रही। पंजाब में जब शहबाज शरीफ थे तो शहबाज शरीफ तो तस्वीरों थे ना, बहुत तेजी से काम करते थे। अब उनको आला ओहदा मिल गया, वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। अब वजीर आजम बनने के बाद तो मुझे नहीं पता उनकी काबिलियत कहाँ गई है, कहाँ उनकी कारकर्दगी गुम गई है। चले, उसके बाद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को पंजाब में ले आए। इनके तो पिछले 40-45 साल के तजुर्बे हैं पूरा निजाम कंट्रोल करने के। लेकिन एक आईजी से पूरी पुलिस से कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। भाई रेंजर ले लो, आपके साथ इस टाइम अस्करी ताकत है, आप आर्मी चीफ से कहें हमने ऑपरेशन करना है, वहां एक दफा उनका सफाया करें। वो कुछ अर्सा सफाया करते हैं, फिर वो पनप आते हैं, फिर वो सर उठा देते हैं और फिर वो लूट मार के शुरू कर देते हैं। सर ये लास्ट मंथ आपने देखा होगा कि बुगटी कबीले के लोग आए थे, उन्होंने आगे कच्चे के डाकुओं के साथ लड़ाई की थी। अब वहां पे उनको कामयाबी मिली थी ना। अब देखें ये फोर्सेस से बारी जो है ये कबाइल है, या कबाइल इतने ही हमारे बारी हो गए हैं कि वो जनाब आके अपनी जंग जीत के अपने बच्चे का बदला लेके निकल जाते हैं। और ये हमारी जो, जिनको हम फोर्स कहते हैं, जो हमारा हमारे हुक्मरानों में कोई बड़े सियासतदानों की आशीर्वाद है। अदरवाइज मुझे बताएं उनको हौसला कैसे हुआ है कि एक पुलिस की गाड़ी खराब होगी, उसमें पुलिस जवान है, पुलिस से तो चोर और डाकू भागता है, लेकिन उन्होंने इनको टारगेट ऐसे किया जैसे कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ता है, शिकार करता है उसका। काजी साहब आप बखूबी इन चीज को जानते हैं कि आपको किसी पे कंट्रोल रखने के लिए कोई चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब ये जो हुकूमत करते हैं या ये जो कंट्रोल करते हैं लोगों से, पहले तो वर्बली बात करते हैं, अगर बात नहीं मानता तो फिर ये कच्चे के और पक्के के जो डाकू है ना, ये सारे मिलके फिर उसको डोमिनेट करते हैं, फिर उससे बात मनवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा बात, ये तो आप समझे कि शुतर पे मुहार हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कानून की कोई रेटी नहीं रह गई, बिल्कुल कोई वारस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी लाठी है, उसकी भैंस है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, यही निजाम चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, बस बिल्कुल एक जंगल सा कानून चल रहा है। और फिर जो ताकतवर है वो अपने आप को मनवा रहा है, तो डाकू जो है वो पुलिस पर भारी पड़े हुए हैं और वो इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहे। तो फिर मेरा ख्याल है आईजी साहब को अब या इस्तीफा देना चाहिए या इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। नहीं, आईजी साहब जो है वो आपकी रियासत पे भारी हैं। आईजी साहब को किस तरह इस्तीफा ले सकते हैं? आप उनको चेंज नहीं कर सके अभी तक। उनकी क्या चीजें आपके लिए उन्होंने बड़ी खिदमत पेश की हैं, एक बड़ी सियासी जमात को क्रश करने में उन्होंने फुल अपना हिस्सा डाला है, तो आप उनको कैसे हटा सकते हैं? उसके अलावा और क्या है? क्या और कोई काबिलियत? हमारे यहाँ तो लॉयल्टी देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। आप मेरे साथ कितना मुद्दे मार रहे हैं? चले कार साहब मुझे बताएं, मरियम नवाज शरीफ जो है इस टाइम वजीर आला पंजाब है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं, लेकर मुझे बताएं कहीं आपको गुड गवर्नेंस नजर आ रही है? मुझे तो बस ये एक अपना पाइन एवेन्यू का रोड है जो जातिंगरा को जाता है, इसके ऊपर आए रोज LDA के धारा रह गया जो थोड़ी सी कारकर्दगी खाता है, वो ऑपरेशन कर देता है। बाकी लाहौर का बेड़ा गर्क हो रहा तो होने दे। चंद लाख दस्त लगाने के लिए PHO को कह दिया है, महकमा जंगलात, महकमा एजुकेशन, महकमा हेल्थ, और कोई कहीं गुड गवर्नेंस नहीं है। पुलिस के महकमों को ठीक कर दे, शायद कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर हो जाए। मतलब किसी महकमे की तरफ तवज्जो नहीं है। तो इतने तजर्बाकार फिर पाकिस्तान के साथ सुलह भी करने आए हैं और वही कुछ कर रहे हैं। काजी साहब मुझे ये बताया कि ये इनके पास कोई इनकी हुकूमत की रेट है, कहीं पे इनका कोई हुक्म माना जा रहा है? सारे इदारे जो है वो शुतर बेमुहार हो गए हैं, वो अपने मुंह जोर है। अभी जाए जिस इदारे पे मर्जी जाए, आप पैसे दें काम करवा लें, इनकी सिफारिश लेके जाए तो काम ही नहीं होता। अब पैसे नहीं तो काम हो जाएगा। सुनहरी मौका नहीं था आके पहली दफा इक़्तिदार में आई है और अपने आप को मनवा कर जाती। आपका कोई एंटी करप्शन में केस नहीं जा सकता, आप बाकी मुहतसब में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी की कहीं पर सुनवाई नहीं है। तो साबका दौर में कम अज कम मैंने देखा था एक सिटीजन पोर्टल होता था, कम अज कम आपको एक कॉल आ जाती थी, आप तसल्ली हो जाती थी। अब मुझे बताएं आपने किसी अफसर के खिलाफ करप्शन की कोई दरखास्त देनी है
या तो पहले तो बात यह है कि हर बंदे की एक रिपोर्ट होती है, ACR बनी होती है, आप जिन जिन के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उनको निकाल लें। मरियम के पास ये सुनहरी मौका नहीं है कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर दी, अपने आप को मनवाती, और नेक्स्ट अगर हुकूमत नहीं भी मिलती तो कम से कम अपोजिशन में आकर बैठ जाती। काजी साहब मुझे बताएं ना, अब मरियम की क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी बात सुनिए, जब आप हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आप सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसके पास जाके अपना इलाज कराते हैं। अब बगैर क्वालिफिकेशन के उसकी कोई सियासी तरबियत नहीं हुई, कोई सियासी तालीम नहीं उसने हासिल की, उसने कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने कोई बुनियादी सियासत नहीं की। उसका वालिद जो है बादशाह, सूबे पे लगा सर दिया है। उसका अब वालिद उसके कई दफा वजीर आला बन चुका है, बादशाह है, तो वो वालिद की सिफारिश के वजीर आला बन गई है। तो भाई अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने तजर्बाकार उनके वालिद साहब हैं, वही कुछ सिखा देते हैं उनको कि बेटी ये नहीं तो ये कर लें। एक दिन ऐलान किया, आकर प्रेस वालिद कॉन्फ्रेंस साहब की ने थी क्या है, सिखाना सस्ती है? बिजली करने का ऐलान किया है। गाजी साहब, वाले साहब ने क्या सिखाना है? वाले साहब ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, जो एक रिकॉर्डेड बयान था, उसमें क्या तजर्बा चाक तो है, मारी है, क्या चाक तजर्बा मारी है? तो वो तजर्बा था। इस तरह का तजर्बा होता है, इस तरह की इन्होंने गवर्नेंस की है आज तक। ये कुछ सीख है कि हमने जनाब एक सूबे को करना है, आप सूबे के वो बन गए हैं कोऑर्डिनेटर, एक सूबे को जनाब। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी लीडर रह गए हैं? ये क्या बात हुई? वो मरियम ने कहा जी कि मैंने रिलीफ दिया है, मैं सुन रही हूँ कि जनाब ये शॉर्ट टर्म रिलीफ लोग समझ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है? पूरे 2 माह का। और भाई मेरी बात सुने, कोई शॉर्ट टर्म या मुकम्मल रिलीफ दें और पूरे पाकिस्तान को दें। ये नहीं है कि ये सूबा पंजाब जो है ये आपका बच्चा है तो बाकी सुतेले